दोस्तों अज्यूम करो कि आप कहीं पर जा रहे हो और तभी अचानक से कोई आदमी आपके सामने आ जाता है और आप पर पिस्तौल तानकर खड़ा हो जाता है और वह कहता है बच्चे अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, पैसा या फिर तुम्हारी जिंदगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप सबसे पहले किसे चुनेंगे? जाहिर सी बात है आप सबसे पहले अपनी लाइफ को ही चुनोगे। पर दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हम अपनी असल जिंदगी में इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं। हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं ताकि हम और पैसे कमा सकें, और पैसा कमाने के लिए हम अपनी सारी खुशियां भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। इतना सब करने के बाद भी जब वो पैसा खर्च करने की बारी आती है तो हम उसे ऐसी चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं जो हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए खुशियाँ दे सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों के पास पैसे की साइकोलॉजी की समझ ही नहीं है। फेमस अमेरिकन राइटर पिक्की रॉबिन अपनी बुक योर मनी एंड योर लाइफ में पैसे को एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से देखने का नजरिया सिखाती हैं, जिसे जानने के बाद ऑब्वियस सी बात है आपको यह पता चलेगा कि आपको अपनी लाइफ में किसको ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, पैसे को या अपनी लाइफ को, या फिर दोनों को। और दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी बुक के ऐसे 5 लेसनों के बारे में बात करेंगे जो हमें इस बुक से सीखने को मिलते हैं। तो राम राम दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। जैसे कि आपने देख ही लिया, आज की वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो दोस्तों एक बार हमारे चैनल को चेकआउट करो और पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लो। आपको भी पता है कि हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो दोस्तों एक बार चैनल को चेकआउट जरूर करना, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी दोस्तों ये वीडियो आप कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करना ताकि आप उनकी लाइफ में भी हेल्प कर पाओ और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर पाओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फेमस अमेरिकन राइटर पिंकी रॉबिन की बुक योर मनी एंड योर लाइफ के बारे में, जहां से हम 5 ऐसे लेसन सीखेंगे जो कि पैसे को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो लेसन है वो है चेंज योर रिलेशनशिप विद मनी। पिंकी रॉबिन कहती हैं कि अगर आपको अपने पैसे से प्यार करना है तो उसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट करते हो। मतलब कि जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में छोटी छोटी बातें जानने में इंटरेस्टेड रहते हो, वैसे ही आपको पैसे के बारे में भी छोटी छोटी बातों को जानने की कोशिश करते रहनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप पैसों के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हो तो अपनी और उसकी ग्रोथ को कंबाइन कर दो। मतलब कि हमेशा पैसों को ग्रो करने की टेंडेंसी रखो ताकि आपका पैसा भी ग्रो होता रहे। और इस बुक के ऑथर के अनुसार मनी कांट बाय हैप्पीनेस, यह इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। पैसा सिर्फ उनके लिए मैटर नहीं करता जो पहले से करोड़ों में खेल रहे हैं, बल्कि आपकी फैमिली, आपके चाहने वालों की हेल्थ, इच्छाएं, ये तभी पूरी हो सकती है जब आपके जेब में पैसा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते, या हम जो चाहते हैं हम वो अचीव भी नहीं कर पाते, तो अंदर ही अंदर हमें घुटन सी महसूस होने लगती है। हम अंदर ही अंदर टूटने लग जाते हैं और तब हम ये सोचने लगते हैं कि यह सब शायद मेरे बस का है ही नहीं, मैं यह सब अचीव कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पर ऑथर का यह मानना है कि हमारी इस तरह की सोच हमारी भीतर की उस प्रोग्रेसिव माइंड को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। और ऐसी सोच के साथ दोस्तों आप अमीर बनना तो छोड़ दीजिए, बल्कि आप गरीबी के ट्रैप में फंस कर रह जाओगे। लेकिन घबराइए मत, ऑथर इस ट्रैप से निकलने का एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता भी बताती हैं। वह रास्ता ये होता है कि आप अभी इसी वक्त 10 साल पहले की अपनी लाइफ को इमेजिन करके देखिए। 10 साल पहले आप किस मुकाम पर थे? आप ना तो कुछ कमा रहे थे और ना ही आपके पास पैसा था, और वह ऐसा समय था जब आप पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड थे। लेकिन आज भले ही आप लाखों में नहीं कमा रहे, बट जितना भी कमा रहे हैं खुद के दम पर कमा रहे हो। और हो सकता है कि उस समय आप किराए के घर में रहते हो, लेकिन आज आप अपने घर में हो। अगर आप यह इमेजिन करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि 10 सालों में कितना कुछ बदल गया है, और ठीक इसी प्रकार से आने वाले 10 सालों में भी कितना कुछ बदल सकता है। अगर आप इस तरह की सोच बना लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता रहेगा। पैसों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो भी बेहतर बनता चला जाएगा। दोस्तों लेसन नंबर 2 कहता है कि कैलकुलेट योर नेट वेल्थ। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो भी फाइनेंशियल एसेट है और जो भी आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, उन्हें जोड़ने के बाद जो भी आपकी वेल्थ बनती है उसे ही हम नेटवर्थ कहते हैं। इसे यदि और सिंपल कहा जाए तो नेटवर्थ यानी कि आपकी टोटल वेल्थ। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ 83.5 अरब डॉलर पर है। पर सबसे जरूरी सवाल तो यह है कि क्या आपने अपनी नेटवर्थ जानते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे
कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ना तो करोड़ों रुपए है, ना मेरे पास घर बार है, तो ऐसे में अपनी नेटवर्थ कैसे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपकी नेटवर्थ करोड़ों में हो या फिर हजारों में। अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करने से आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का एक रियलिस्टिक आइडिया भी लग जाता है, और फिर इसी के अनुसार आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हो। और नेटवर्थ कैलकुलेट करने से सबसे पहले तो आपको अपनी ग्रॉस इनकम जाननी होगी। ग्रॉस इनकम यानी कि आज तक आपने जितनी भी मेहनत की, जितने भी पैसे कमाए, वो कितने हैं। इसके लिए आप अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं या फिर अपनी सैलरी की रिसिप्ट देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये ग्रॉस इनकम में से आपने कितने पैसे लायबिलिटीज में खर्च किए हैं वो माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो भी पैसे दिखेंगे वो आपकी नेटवर्थ है। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं लेसन नंबर 3 की। और दोस्तों हमारा लेसन नंबर 3 है इंक्रीज योर ओल्ड इनकम। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी इंसान से उसकी सैलरी पूछते हैं तो या तो हम उसके महीने की सैलरी पूछते हैं या फिर साल की, लेकिन यहाँ पर रियलिटी तो यह है कि मंथली हो या फिर ईयरली। यह आंकड़ा हमारी दौलत को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए मान लो कि आप एक सैलरी एम्प्लॉयड हो और इस टाइम पर आप करीबन 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो, और अगर हम हर महीने के संडे और एवरेजली 2 हॉलीडे को कम कर देते हैं तो आपको इन 50,000 के लिए महीने में 25 दिन काम कर रहे हो। मतलब कि आपको एक दिन का काम करने का अप्रोक्सीमेट 2,000 रुपए मिल रहा है। यहाँ पर आप एक दिन में करीबन 8 घंटे काम करते हो, प्लस ऑफिस जाने आने के लिए करीबन 2 घंटे लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10 घंटों में आपकी सैलरी 2,000 रुपए है। अगर हम इस हिसाब से आपकी 1 घंटे की सैलरी का अंदाजा लगाए तो यह होगी लगभग 200 रुपए। अभी आप यंग है तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपका काम करने का टाइम वैसे वैसे कम होता जाएगा। मतलब जहां पर आप 10-10 घंटे काम कर लिया करते थे, अब वहां पर केवल आप 5 घंटे ही काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऑथर हमें इससे बचने का बहुत ही आसान तरीका बताती है। वह कहती है कि अपनी ओल्ड इनकम को इंक्रीज करो, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कैसे होगा। आपने ये जरूर देखा होगा कि आपके ऑफिस में ऐसे कुछ ना कुछ लोग जरूर होंगे जिनकी सैलरी आपसे ज्यादा होगी, लेकिन वो भी आप ही के इतना काम करते हैं, यानी कि वो भी 10 घंटे ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे ज्यादा सैलरी ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो स्किल सेट है वो आपसे ज्यादा इम्प्रूव है। इसीलिए यदि आप भी अपनी ओल्ड इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो जितना हो सके अपने स्किल सेट को इंक्रीज करें। और इसका एक अल्टरनेटिव आउटसोर्स बताते हुए ऑथर कहती हैं कि आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे पास कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, जो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो काम हम अकेले कर रहे हैं, इसलिए वो हमारा पूरा समय ले लेता है। तो ऐसे में अगर आप उन कामों के लिए किसी को कम सैलरी पे हायर कर लें तो फिर आप अपने उस समय का सही इस्तेमाल करेंगे और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लेसन नंबर 4 की। तो इस बुक से हमें लेसन नंबर जो 4 मिलता है वो क्या है कि वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। दोस्तों देखो, पैसा कमाने के लिए हम तरह तरह की मेहनत करते हैं, और हो सकता है कि कई लोग और भी ज्यादा मेहनत करते हो। अगर आप भी दिन रात मेहनत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है या फिर जो भी आपकी सर्विस है उसे टाइम और एनर्जी दोनों की ही जरूरत है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब भी आप किसी चीज पर खर्च करने जा रहे हो तो उससे पहले एक बार जरूर सोचें क्या ये आपके एनर्जी के वर्थ का है या फिर नहीं। क्या दोस्तों आप नहीं समझ पाए? चलो इसे एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अभी रिसेंटली आईफोन 15 लॉन्च हुआ है और इसका जो चीपेस्ट प्राइस है वो है 80,000 रुपए। तो अगर हम इसे पिछले एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि आप दिन का 2,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपको आईफोन 15 खरीदने के लिए 40 दिनों की एनर्जी को खर्च करना होगा। तो लगभग आप इन 40 दिनों में 400 घंटे काम किए होंगे। अब आपको ये सोचने की जरूरत है क्या इस आईफोन की कीमत मेरे 400 घंटे के बराबर की मेहनत का है? अगर हाँ तो आप ये फोन खरीद सकते हैं, और अगर नहीं तो ये फोन आप बिल्कुल मत खरीदिएगा। आपको इस पर 1 रुपए भी खर्च नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ एनर्जी को ध्यान में रखते हुए जब भी कुछ खरीदने निकलेंगे तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अलग अलग जो फालतू के खर्चे करते हैं उसे आप अपने आप ही बंद कर दोगे, और इससे आपका पैसा भी बच पाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लेसन नंबर 5 की, जो कि है दोस्तों फाइंड योर इनफ। इसका मतलब बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको लाइफ में कितने पैसे चाहिए, दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको पता है कि आपको एग्जैक्ट लाइफ में कितने पैसे चाहिए। हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों को पता हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और मोस्टली लोगों का जवाब ये होगा कि यार पैसों के बारे में क्यों पूछ रहे हो, जितना आ रहा है आने दो, जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ऑथर कहती हैं कि अगर लाइफ में बिना डेडलाइन के आगे भागोगे
तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको एक पॉसिबल टारगेट बनाना जरूरी है। मान लो कि आप अगले 10 सालों में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, यह आपका एंड गोल है। और जब आपके पास एक गोल है तो उन्हें किन किन तरीकों से आप अचीव कर सकते हो, यह सोचने के लिए आपका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आपको गोल को ध्यान में रखते हुए प्रोग्रेस करते चल जाओगे और देखते ही देखते आप वो 1 करोड़ रुपए भी अचीव कर लोगे। और यदि आप बिना गोल के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए गोल जरूर बनाएं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 लेसन जो कि हमें पिक्की रॉबिन की बुक योर मनी योर लाइफ से सीखने को मिलती है। उम्मीद है कि आपको ये सभी लेसन पसंद आए होंगे और अगर आप चाहें तो उन सभी लेसनों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि जब भी आपकी इन पे नजर पड़े तो आप खुद को एक्टिव कर पाओ। वैसे उम्मीद है कि ये वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप अगले कौन से टॉपिक वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपको सारी वीडियो का रिवाइज कराने का। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, कि मनी की साइकोलॉजी क्या है। इस वीडियो में हमने एग्जांपल लिया एक फेमस अमेरिकन राइटर पिंकी रॉबिन के बारे में, जिनकी बुक योर मनी और योर लाइफ से हमने 5 ऐसे लेसन सीखे जो हमें मनी के रिगार्डिंग एक अलग नजरिया प्रदान करेंगे। इस जो बुक का पहला लेसन था वो था कि चेंज योर रिलेशनशिप विद मनी। दोस्तों, इसमें पिक्की रॉबिन कहती हैं कि आप अपने पैसों को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करो। जैसे आप गर्लफ्रेंड की छोटी छोटी बात जानने में इंटरेस्टेड होते हो, वैसे ही आप पैसों के बारे में छोटी छोटी बात जानने में इंटरेस्ट बनाओ। अपने पैसों को ग्रो करने दो, अपने आप को और अपने पैसों को ग्रो करने की टेंडेंसी रखो। इस लेसन में उन्होंने आगे बताया है कि आप खुद के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग रखो, आप खुद को एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। इसके बाद दोस्तों, हमने लेसन नंबर 2 की बात की थी, जिसमें उन्होंने सिखाया था कैलकुलेट योर नेटवर्थ। दोस्तों, आप सभी लोग अपने नेटवर्थ जरूर कैलकुलेट करें। आपको पता होना चाहिए कि आपका नेटवर्थ क्या है। अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करने का सबसे बड़ा जो फायदा ये होता है कि हमें हमारे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में एक रियलिस्टिक आइडिया हो जाता है और फिर इसी के अनुसार हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हैं। और अपने नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं। आपके पास जितना भी है, आप अपना नेटवर्थ जरूर कैलकुलेट करें। दोस्तों, हमने अगला लेसन जो सीखा था वो था इंक्रीज योर ओल्ड इनकम। दोस्तों, ऑथर कहती हैं कि आप अपने ओल्ड इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो। आपने ऑफिस में देखा होगा कि कुछ लोग आप ही के जितना काम करते हैं, सेम टाइम काम करते हैं, सेम समय काम करते हैं और लगभग सेम ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। और ऐसा होने का कारण क्या होता है कि उनकी स्किल सेट ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आप अपने स्किल सेट को बढ़ाओ, आप अपने इनकम को ग्रो करो। दोस्तों, इसमें ऑथर आगे बताते हैं कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। आप अपने उन कामों को जो कि बहुत आसान है या कोई भी इजीली कर सकता है, उनके लिए कम पैसे पे किसी को हायर कर सकते हैं और अपने उस समय का उपयोग करके एक बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, बुक के अगले लेसन में हमने बात किया था वैल्यू योर लाइफ एनर्जी, यानी कि दोस्तों, अपने लाइफ की एनर्जी को वैल्यू करना सीखो। दोस्तों, हम ऐसी कई सारी चीजें फजूल में ही खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ की एनर्जी की वैल्यू पता होगी तो आप अपने पैसों को खर्च करने से अपने आप रुकोगे। आप अपनी फिजूल खर्ची खुद ही बंद कर दोगे। तो दोस्तों, अपने लाइफ एनर्जी की वैल्यू को जरूर कैलकुलेट करें। दोस्तों, वीडियो के एंड में हमने सबसे लास्ट लेसन में बात किया था कि फाइंड योर इनफ, मतलब कि अपना एक गोल सेट कर ले। दोस्तों, एक पर्टिकुलर टारगेट जरूर बनाए। बिना टारगेट के अगर आप भागेंगे इधर उधर तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी हालत उस इंसान की तरह हो जाएगी जो कि एक चौक पे खड़ा है, चारों तरफ उसके गाड़ियां जा रही हों, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसे किधर जाना है, तो वो वहीं पे खड़ा रह जाएगा। तो कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले एक डेस्टिनेशन जरूर बना ले, एक टारगेट जरूर बना ले। अगर आपके पास टारगेट होगा तो आप धीरे धीरे उस टारगेट तक पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, ये थे आज के वीडियो के 5 सीख। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। हमारे चैनल पर ऐसी कई सारी वीडियोस हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेंगी। वीडियो अगर पसंद आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।